देखा भाजपा ने कैसे सरकारों का गिराने का काम किया, राज्य सरकारों को गिराने का काम किया। महाराष्ट्र में सरकार गिराई, गोवा में सरकार गिराई, कर्नाटका में सरकार गिराई, असम में सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, अरुणाचल में सरकार गिराई, मणिपुर में सरकार गिराई, मेघालय में सरकार गिराई, बिहार में सरकार गिराने की कोशिश की गई, राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश की गई। लेकिन जब ये इनका काफिला सरकार गिराने का दिल्ली में पहुंचा, आम आदमी पार्टी की सरकार के पास पहुंचा, तो इन्होंने दिल्ली की सरकार को जिस तरीके से झूठे केस बनवा के घोटालों में फंसवाने के लिए जो साजिश रची वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन असलियत तब सामने आई जब मनीष सिसोदिया जी पे सीबीआई की रेड डाली गई। लेकिन उसके अगले ही दिन उनको भाजपा का एक नेता संदेश पहुंचाता है कि आप आम आदमी पार्टी को तोड़ के भाजपा में शामिल हो जाइए और आपके सीबीआई ईडी के जो भी केस चले हुए हैं उनको बंद कर दिया जाएगा और आपको दिल्ली का सीएम घोषित कर दिया जाएगा। तो साफ साफ पता लग रहा था कि ये केस सारे झूठे हैं। असली बात है सत्ता पाने की, दिल्ली को हथियाने की। साथियों, यदि मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा शेयर करना चाहता हूं, यदि दिल्ली के अलावा मैं देखूं तो देश में इन्होंने करीब करीब 277 एमएलए दूसरी पार्टियों के अपनी पार्टी में मिलाए हैं, अलग अलग राज्य सरकार गिराने पे और अपनी सरकार बनाने के लिए। साथियों, जैसे आपने देखा कुछ दिनों पहले आपने न्यूज में देखा 20-20 करोड़ अप्रॉक्स एक एमएलए को इन्होंने धन बल के चलते हुए लालच देके एमएलए को, विधायकों को खरीदने की कोशिश की। यदि हम 277 एमएलए का कैलकुलेशन देखें और 20 करोड़ के हिसाब से तो ये 5500 करोड़ बनता है। साथियों, दिल्ली में सरकार बनाने के लिए जैसे कि 40 एमएलए इनको चाहिए थे और 20 करोड़ एमएलए 20 करोड़ राशि इन्होंने उनको पेश की, लालच दिया, तो ये 800 करोड़ बनता है। मतलब कि 6300 करोड़ रुपया ओनली विधायकों को देश में बीजेपी सरकार ने खरीदने के लिए इकट्ठा किया। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कि इतनी गंभीर समस्याओं से देश गुजर रहा है, महंगाई से गुजर रहा है, बेरोजगारी से गुजर रहा है, आपके पास स्कूल अच्छे नहीं हैं, आपके पास हॉस्पिटल अच्छे नहीं हैं, लेकिन 6300 करोड़ रुपया ये जो लोगों के टैक्स का पैसा है ये आप अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए जिसको दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा। और मैं कहना चाहता हूं 2014 में डीजल के दाम 54 रुपए थे, आज 90 रुपए हैं। 2014 में पेट्रोल 60 रुपए का था, आज 110 का है। सीएनजी 35 की थी, आज 75 रुपए की है। एलपीजी सिलेंडर 410 का जो मिलता था वो आज लगभग 1053 रुपए से ऊपर है। खाने का तेल 70 रुपए का था, आज 170 रुपए से ऊपर है। साथियों, आज दाम हर वस्तु के, जो हर गरीब के परिवार में भी खाना खाया जाता है, उसके भी 3 गुना से ज्यादा दाम बढ़ गए हैं। ये इतना जीएसटी का पैसा जा कहां रहा है? देश में विकास नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप ये देखना, जब पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, जब जीएसटी इंक्रीज की जाएगी, इसका मतलब किसी ना किसी स्टेट पे सरकार गिराने की साजिश आरंभ कर दी गई है बीजेपी के द्वारा कि कैसे वहां के एमएलए को खरीदा जाए। उसके लिए धन को कहना चाहता हूं, सीबीआई और ईडी का खेल आप पिछले कुछ महीनों से बहुत देख रहे हैं। जहां जहां चुनाव आते हैं वहां वहां सीबीआई ईडी की रेड विपक्ष पे और खासकर आम आदमी पार्टी पे ज्यादा डालने का काम भाजपा सरकार ने किया है। जैसे गुजरात और हिमाचल में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये हमसे सीबीआई ईडी की रेड डाल के हमारे नेताओं को डराने का काम कर रही है। सामने 22,000 करोड़ की ड्रग नरेंद्र मोदी जी के दोस्त के पोर्ट में मिली, वहां पे सीबीआई की जांच नहीं हो रही है। आपको मैं बताना चाहता हूं, गुजरात में जहरीली शराब के कारण 50 लोग मरे
और 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा शराब हर साल गुजरात में इलीगल तरीके से बेची जाती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वो एक ड्राई स्टेट है, गरीबों का पैसा है। और बुंदेलखंड में कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया एक पुल का, और वो पुल चंद दिनों में धंस गया। हजारों करोड़ों का पुल, उस पर कोई मटेरियल की कोई विजिलेंस जांच नहीं हो रही है, कोई सीबीआई की जांच नहीं हो रही है। और ऐसे हजारों पुल हैं जो सत्ता में बनाए गए और जस्ट अभी बरसात के 3 महीने के मौसम में ही वो धंस गए। उन पे कोई सीबीआई की रेड नहीं चल रही है, उन पे कोई विजिलेंस की मटेरियल की जांच नहीं हो रही है। ये गरीबों के पैसों की लूट देश में क्यों नहीं रोकी जा रही है? उन पे सीबीआई का छापा क्यों नहीं पड़ रहा है? 72 लाख करोड़ लोन बीजेपी ने अपने दोस्तों के माफ किए, जिन लोगों से इन्होंने पार्टी को चंदा लिया। आप बताइए, लाखों हजारों करोड़ लोन माफ करना और कुछ करोड़ अपनी पार्टी को फंड लेना, लेकिन जो इतना परसेंटेज पैसा उन्होंने माफ किया वो किसका पैसा था? वो हमारा पैसा था, वो आपका पैसा था, देश की जनता का पैसा था। और अनुराग ठाकुर जी से ये पूछना चाहता हूं, जो भी मैं अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा जी को बताना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, यदि आप में हिम्मत है, हिमाचल और गुजरात के चुनाव से पहले आप इनकी सीबीआई जांच करवाएं और ईडी का छापा डलवाएं। आपके जो पुल थे, या आपने दोस्तों का लोन माफ किया, या पेपर लीक कांड था, या बुंदेलखंड का पुल था, इन सब पे आप पहले जांच करवाएं सीबीआई की, और ये चुनाव से पहले होना चाहिए। मैं ये चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को और अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा जी को कि आप में यदि हिम्मत है तो इन पे सीबीआई की आप जांच गुजरात और हिमाचल के चुनाव से पहले कराएं। धन्यवाद।